5 सितंबर 2010 दिल्ली। शाम के करीब 5 बज रहे थे। चांदनी चौक की गलियों में उस दिन भी वही हलचल थी। मसालों की खुशबू, जलेबी की मिठास, रिक्शों की आवाज़ और दुकानदारों की पुकार। और खरीदारी में डूबे लोग। बच्चों के हाथ में खिलौने थे, बुजुर्ग आराम से चाय पी रहे थे और हजारों लोग बिना किसी डर के अपने दिन को जी रहे थे। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल सामान्य। लेकिन इसी सामान्य दिखने वाली शाम से सिर्फ 2 घंटे दूर एक ऐसा धमाका होने वाला था जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। उसी दिन दोपहर में देश की खुफिया एजेंसियों के एक मॉनिटरिंग सेंटर में अचानक एक इंटरसेप्ट बातचीत रिकॉर्ड होती है। शुरुआत में वह बातचीत बिल्कुल सामान्य लगती है, कुछ सामान्य शब्द और कुछ अधूरे वाक्य। लेकिन जब उसे ध्यान से सुना जाता है तो कुछ शब्द बार बार उभरते हैं, जैसे आज शाम, भीड़, इंतजाम पूरा। कमरे में बैठे ऑफिसर्स की निगाहें एक दूसरे से टकराने लगती हैं। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी। 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क थी। राजधानी दिल्ली पहले भी 2005 और 2008 में सीरियस ब्लास्ट देख चुकी थी। हर त्यौहार, हर बड़े आयोजन से पहले हाई अलर्ट रहता था और 2010 में एक और बड़ा आयोजन सामने था, कॉमनवेल्थ गेम्स। पूरी दुनिया की नज़र दिल्ली पर थी। ऐसे माहौल में आज शाम और भीड़ जैसे शब्द हल्के में नहीं लिए जा सकते थे। तुरंत तकनीकी टीम को लोकेशन ट्रेस करने का आदेश दिया जाता है। कॉल सीमा पार से कनेक्टेड थी, लेकिन रिसीव करने वाला दिल्ली में था। कुछ मिनटों में एक संभावित इलाका चिन्हित हो जाता है। वह इलाका कोई सुनसान जगह नहीं था, वह था पुरानी दिल्ली का एक घना रियायती क्षेत्र। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को तुरंत इनपुट भेजा गया। समय तेज़ी से गुजर रहा था, करीब 4 बज चुके थे। अगर हमला शाम 6 या 7 बजे होना था तो एजेंसियों के पास मुश्किल से 2 घंटे थे। स्पेशल सेल की टीम बिना शोर किए उस इलाके की तरफ बढ़ती है। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए थी। अगर जरा सी भी जानकारी लीक होती तो संदिग्ध भाग सकते थे। जिस मकान पर शक था वहाँ बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर गतिविधि तेज थी। टीम ने निगरानी शुरू की। एक आदमी बार बार फ़ोन पर बात कर रहा था, दूसरा आदमी कमरे से एक बैग तैयार कर रहा था। करीब शाम के 4:45 बजे जब स्थिति स्पष्ट हो गई कि देर करना खतरे से खाली नहीं, तो टीम ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर जो मिला उसने शक को यकीन में बदल दिया। कमरे में एक बैग रखा था। जब उसे खोला गया तो उसमें विस्फोटक सामग्री, टाइमर डिवाइस और दिल्ली के भीड़भाड़ इलाकों की नक्शे थी। नक्शों पर खास निशान बने हुए थे, चांदनी चौक, करोल बाग और अन्य व्यस्त इलाके। टाइमर अभी सक्रिय नहीं था, लेकिन तैयारी पूरी थी। दोनों संदिग्धों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि वे एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है, जिसका संबंध पाकिस्तान स्थित संगठन लश्कर-ए-तैयब से जुड़ा हुआ है। उन्हें स्पष्ट निर्देश मिले कि हमला भीड़ के चरम समय पर किया जाए ताकि अधिकतम नुकसान हो। मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं था, मकसद था डर पैदा करना। पूछताछ में यह भी सामने आया कि हमले का समय जानबूझकर ऐसा चुना गया था जब बाजार सबसे ज़्यादा भरा हुआ होता है, यानी कुछ घंटों बाद ही वही बैग हजारों लोगों के बीच में जा सकता था। थोड़ा सा इमेजिन करिए, चांदनी चौक की वही शाम, हंसी मजाक, खरीदारी, बच्चों की खिलखिलाहट और अचानक एक तेज धमाका। लेकिन वह धमाका नहीं हुआ क्योंकि एक इंटरसेप्ट कॉल को गंभीरता से लिया गया, क्योंकि कुछ अधिकारियों ने शब्दों के पीछे छिपे खतरे को समझ लिया, क्योंकि कार्रवाई में देरी नहीं की गई। अगर वह कॉल कुछ देर बाद सुनी जाती, अगर विश्लेषण में चूक हो जाती, अगर छापा मारने में देर हो जाती, तो 5 सितंबर 2010 की शाम भारत के इतिहास में एक और काला अध्याय बन सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत में पेश सबूतों के आधार पर उन्हें सजा सुनाई गई। यह घटना बड़े धमाके की तरह सुर्खियों में नहीं आई, क्योंकि कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई खून नहीं बहा। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी सफलता वही होती है जहां त्रासदी होने से पहले ही रोक दी जाती है। उस शाम चांदनी चौक में घूम रहे लोगों को शायद कभी पता भी नहीं चला कि वे कितनी बड़ी तबाही से बच गए थे। वे अपने घर लौटे, खाना खाया, टीवी देखा और सो गए, बिना यह जाने कि उनकी ज़िंदगी और मौत के बीच सिर्फ 2 घंटे का फासला था। यह कहानी है उस हमले की जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, और शायद इतिहास की सबसे खामोश जीत ऐसी ही होती है।